गया, सफलिंग करना आ गया, तो इसके बाद में आप कोई भी कार्ड उठा के पढ़ सकते हो। खाली उससे एनर्जी से जुड़ाव आपका अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि कार्ड रीडिंग जो होता है वो इंट्यूशन के भरोसे पे होता है। इंट्यूशन और आपकी एनर्जी दोनों भी काम, ये जो कार्ड होता है वो काम करते हैं। आपके साइकिक सेंस कितने एक्टिव है, आप कितने इंट्यूटिव हो, और कितने आप वहाँ पे बोलते हैं ना, पिक्चर को देख के गेस कर सकते हो, या नंबर को देख के गेस कर सकते हो, या तो मैसेज से कितना गेस कर सकते हो, ये सब उस कार्ड को देख के पता चला। ये कार्ड में पता है ज्यादा पिक्चरोग्राफी इसलिए भी नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट स्टेटमेंट लिखा होता है। जैसे आप ओशो झेन देखोगे ना, ओशो झेन कार्ड में उतना क्लियर कट नहीं रहता है, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन हमको याद रखना पड़ता है। इन कार्ड में, ज्वाला के कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन ध्यान याद करना है। या तो एंजल वाले भी कार्ड हैं मेरे पास पड़े हुए, वो भी ऐसे है कि वो डायरेक्टली मैसेज देते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड उतने ही आसान जाते हैं एज कम्पेयर टू टैरोट, एज कम्पेयर टू अदर कार्ड। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये 34 नंबर का कार्ड निकाल दो, इसको अच्छे से देखो। Jangan falta, टीवी जो है वो jangan falta. स्टैंडिंग Ya saya así kan video. में जो Saya बैठी kunci supaya है ना। ठीक है, तो ऐसे ये बैठी हुई है, तो ये बोलती यू आर बीइंग कॉल्ड टू अवेक टू योर ट्रू पर्पस। ठीक है, मतलब ये बताते कि आपका जो भी अभी कुछ होने वाला है, मतलब जो भी कुछ सिचुएशन होगा वो सही में अच्छा हो जाएगा। ये एक लाइफ डिस्कवरी वाला कार्ड है। मतलब ये कार्ड बताता है कि जरूरत है, आपके life को जानने की जरूरत है, ऐसे बताने वाला ये कार्ड है। तो ये कार्ड अगर सीधा आ जाता है तो ये बताता है डिस्कवरी ऑफ लाइफ का। ठीक है, मीनिंग मतलब ये बताता है कि आपके लाइफ के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, लाइफ की धारणाएं कैसी होनी चाहिए, इस चीज को समझाने वाला कार्ड है। ये एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, इसलिए ये ग्रोथ और एक्सपेक्टेशन का है, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस का है। बराबर है। ये आपकी लाइफ को अलाइन करने के लिए बताने वाला, मतलब ये बताता है कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हो तो अपने लाइफ लाइफ को अलाइन कर लो, या तो अपनी एनर्जी को अलाइन कर लो। ठीक है, मतलब एक सीधी दिशा में रखो। और ये बताता है कि हमेशा ही आपने अपने भीतरी गाइडेंस को सुनना चाहिए, इनर गाइडेंस को आपने यहाँ पे सुनने की जरूरत है, ऐसा बताने वाला ये कार्ड है। तो एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड भी आप इस कार्ड को बोल सकते हो। अगर ये रिवर्स में आता है, ठीक है, ये रिवर्स में कार्ड आता है, तो ये बताता है कि ऐसे हमेशा ही आपको ऐसा कुछ तो भी लगेगा कि आपकी लाइफ से कुछ छूट रहा है। आपके जीवन में सभी बात आपके सामने रहेगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आपके जीवन में कुछ कमी है। ठीक है, हमेशा ही आपको लगेगा कि आपका पाथ जो है ना अनक्लियर है, श्योरिटी नहीं रहेगा, कंफ्यूजमेंट को ज्यादा बढ़ेगा ये। आप खुद को एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाओगे, ना ही आप खुद के भीतरी सेल्फ पे ट्रस्ट कर पाओगे। ठीक है, ऐसे बताने वाला कार्ड है। मतलब ये कार्ड अगर सीधा आता है तो एक सिंपल सा सेल्फ डिस्कवरी वाला कार्ड है। ये बताता है कि अब आपको अलाइन होने की जरूरत है, आपके इनर गाइडेंस को देखने की जरूरत है, और हमेशा ही अपने जीवन के पॉजिटिव ग्रोथ साइड को देखने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि ये कार्ड तभी निकलता है कि आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते होगे, बहुत ज्यादा उसके बारे में आप थॉट करते होगे, इसलिए ये कार्ड आया होगा। ठीक है, अगर ये अगर सीधा कार्ड आता है और लव रिलेशनशिप के लिए आप पढ़ते हो, तो ये बताते हैं कि आपकी जो कनेक्शन है, आप अगर ऐसे ही आप एक दूसरे से नहीं मिले हो, ऐसे ही आपकी एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं हुई है, ये बताता है कि आपका जो कनेक्शन ना बड़ा ऑथेंटिक कनेक्शन है। मतलब खुद यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों साथ में रहो, और ये रिलेशन वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, ये आपका एक बॉन्ड बनाएगा। मतलब आप अगर साथ में आओगे तो एक कोई तो भी जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है जो आपके हाथों से पूरा होने वाला है, इसलिए आप दोनों लोग एक जगह पे हो, ऐसा बताने वाला एक लविंग कार्ड है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन, गुड लव लाइफ, अच्छे अटैचमेंट को बताने वाला है। ठीक है, और ये बताता है कि सबसे ज्यादा अगर आपके लाइफ में अगर आप मतलब अपने पार्टनर को नहीं प्यार कर रहे हो, या तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस, तो पहले खुद से ही कहीं पे तो भी आपके भीतर में वो कमी है, पहले आप उसको डिसॉल्व करो, इसलिए सेल्फ लव करो, ऐसा एक कार्ड बताता है। ठीक है, अगर यही अगर कार्ड आप अगर करियर, मनी और करियर के लिए पढ़ना चाहते हो,
तो ये बताता है कि अब बहुत सारे अच्छे अच्छे जो पॉजिटिव असर, मतलब पॉजिटिव करियर के चांसेस आपके पास है कि अच्छे पॉजिटिव करियर जो मिलेगा, जो आप अंदर से डिजायर रखते थे कि ये करियर मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो करियर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये आपके लाइफ को, आपके वर्किंग पाथ को अलाइन करने वाला पार्ट है। से कार्ड निकला तो अभी हो सकता है कि आपके लाइफ में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आए। ठीक है, बाद में प्यूरिटी की बात करते हैं, मतलब हेल्थ के बारे में करते हैं, तो ये बताता है आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपके चक्रा को अलाइन कर लो, आपके भीतर ये एनर्जी को अलाइन कर लो, तो आपका हेल्थ भी अच्छा चलेगा। ये विटेलिटी, फोर्स और बैलेंस एनर्जी का बताएगा। और ये बताएगा आपकी बॉडी माइंड सोल की हेल्थ का, मतलब ओवरऑल आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ये सभी आपका ठीक होने वाला है, ऐसा बताने वाला ये कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये कार्ड, स्पिरिचुअल ट्रूथ की तरफ आप जाओगे, स्पिरिचुअल फाइंड आउट करोगे, अपने जीवन की ट्रूथ से आप अवेक हो जाओगे। ठीक है, आप, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके सेल्फ और यूनिवर्स के कनेक्शन पे, मतलब कितना आप खुद से भीतर में कनेक्ट होते हैं और कितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, उसके आधार पे आपके लाइफ में जो होता है वो पाथ आपको मिलेगा। साथ में ये बताता है ट्रस्ट का, इनर ट्रस्ट का। और साथ में ये बताता है आपके इनर पीस और गाइडेंस का, मतलब जितना आप खुद पे शांत रहोगे, जितना आप खुद पे वर्कआउट करोगे, तो ये कार्ड जो होता है आपको आगे लेके जाएगा। मतलब एक अथेंटिक लाइफस्टाइल का बोल सकते हो, जो आप अभी कर रहे हो एक अथेंटिक है आपके लिए, 100% श्योर है, बनी हुई है आपके लिए ही है वो। ठीक है, मतलब जो भी आप चीज अलाइन करोगे उसमें ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बताने वाला कार्ड है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है कि गलती से ये कार्ड रिवर्स में आ जाए। ठीक है, रिवर्स में आता है तो आप बोलोगे कि सर कार्ड तो हम सीधे ही इस पे मतलब ये सफल करते, तो ये उल्टा क्यों आएगा। लेकिन ये बहुत बार होता है कि एनर्जेटिकली डिस्ट्रैक्टमेंट जब होता है ना, अपने आप कार्ड उल्टा आ जाएगा। इसको आपके हाथों से करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही पलट जाएगा। ये मैजिकल मैसेज होते हैं, इसलिए इस प्रकार से ये कार्ड रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ड का बिहेवियर जैसे आपका ह्यूमन बिहेवियर होता है, वैसे ही इस कार्ड का बिहेवियर होता है। वो एनर्जी के अनुसार अपने को खुद को टर्न कराता है। ठीक है, अब लव रिलेशनशिप के बारे में अगर ये डालते तो ये अनफुलफिलमेंट का दिखाते हैं, डिस्कनेक्शन का बताते हैं, मतलब हो सकता है कि आपके रिश्ते इतने खराब हो कि आप दूसरे एक दूसरे से दूर हो जाओ, ऐसी नौबत आ जाए। या फिर आप अपने रिलेशनशिप की वैल्यूज को खो दोगे, मतलब आप, आगे वाला पार्टनर कुछ भी कर ले या आप कुछ भी उसके लिए कर लो, तो वो आपकी वैल्यूज नहीं करेगा। ठीक है, और ये बोलते हैं कि जो अथेंटिक, पहले हमने कनेक्शन बोला था, तो ये क्या होगा, उतना अथेंटिक नहीं होगा। चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक वाला सिस्टम होगा, है ना, मतलब चलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं चलेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं, ऐसा बताने वाला ये कार्ड है। डिपेंड ऑन सिचुएशन, मतलब किस टाइप के आपके धारणाएं, किस टाइप के आपके सिचुएशन है, किस टाइप से आप उस रिश्ते को चलाना चाहते हो, उस पे ये सभी चीजें जो होती है डिपेंड करती है। मनी करियर के लिए भी ये जो होता है अनफुलफिलमेंट का भी कार्ड माना जाता है। करियर से डिस्ट्रैक्शन का कार्ड माना जाता है। हो सकता है कि आप करंट जॉब में हो और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी जिससे आपको जॉब को लेफ्ट आउट भी करना पड़े। ठीक है, और ये बताता है कि आपके जीवन में जो नए पाथ को अगर आप खोजना चाहते हो तो वहां पे भी डिस्टर्बेंस बताएगा, है ना। इस प्रकार से कार्ड बताता है। हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आता है तो ये इम्बैलेंस एनर्जी का बताएगा। ठीक है, इम्बैलेंस एनर्जी को बताता है, तो इससे विटेलिटी फोर्स लो हो जाएगी। आप अपने बारे में मतलब आप केयर नहीं कर पाओगे, है ना। आप खुद के केयर के बारे में सोचोगे तो हो सकता है आपके घर में दूसरा कोई एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, जिससे आपका ध्यान जो होता है वो भटक जाए। ओवरऑल ये मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ट्रॉमा का भी ये कार्ड बताता है, ये कार्ड जो में है। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में ये आपको स्पिरिचुअल पाथ से डिस्कनेक्ट करेगा। आपके जीवन के जो पाथ आप खोजना चाहोगे उतनी ही वो धुंधले होते जाएंगे, अनक्लियर होते जाएंगे, क्लाउडी होते जाएंगे, और आप अपने ही विचारों में उलझ के रह जाओगे, ऐसा बताने वाला कार्ड है। कभी भी आपके प्रॉब्लम का आप
आपको कभी पाथ मिलेगा नहीं, नो एंड वाला बताने वाला कार्ड है, कभी आपको वो पाथ मिलेगा ही नहीं। आप उसी फॉगी वर्ल्ड में घूमते रहोगे जो आपको दिखाई देगा, अनक्लियर पाथ रहेगा। ठीक है, सीधा रहे तो क्लियर पाथ, उल्टा आएगा तो अनक्लियर पाथ। अब बात करते हैं हम 35 कार्ड की। ये कार्ड, ठीक है, इसमें देवी बैठी हुई है, उसके मल्टीपल हैंड भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बताता है ज्वालामा इज गाइडिंग यू टूवर्ड योर ड्रीम। ये बताता है कि ड्रीम के माध्यम से जो माता है वो आपको गाइडेंस करने वाली है। मतलब आप अपने सवालात को अपने दिमाग में लेके सो जाओ, रात में आपको अपने आप इसका गाइडेंस जो होता है मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइन गाइडेंस मतलब वो आपके गोल्स के लिए होता है, आपके रिलेशनशिप के लिए होता है, आपके मैनिफेस्ट, आपको जो डिजायर हो गए उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए हो गए। ये एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव कार्ड माना जाता है, ये एक ज्वाला माँ का गाइडेंस कार्ड है। ये जब निकलता है तो ये बताता है कि आप ज्वाला माँ से कोई भी गाइडेंस आप रिसीव कर सकते हो, ज्वाला माँ इसके लिए तैयार है आपको गाइडलाइन देने के लिए। रिवर्स आता है तो ये होता है कि कुछ आपसे खो गया, सेल्फ डाउट का बताता है, कुछ ब्लॉकेजेस वाला फियर आप में आएगा, है ना, आपका गोल्स अनक्लियर रहेगा, और आपको अपने इनर से गाइडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इनर से क्या होगा, आपको जो गाइडेंस मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, आपके खुद के सेल्फ से नहीं मिलेगा, या तो आपका लक फैक्टर काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं सीधे कार्ड की। ये अगर सीधा कार्ड लव और रिलेशनशिप के लिए आता है, मतलब लव और रिलेशनशिप के लिए आता है, तो ये बताता है कि कोई सोलमेट आपके लाइफ में अभी आएगा, जिसके साथ आपकी डीपर कनेक्शन हो गए, और जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे। ये बताता है पॉजिटिव रिलेशनशिप ग्रोथ का भी बताता है, जो आपका रिलेशनशिप अभी करंट में भी होगा वो भी अच्छे तरीके से आपका चलेगा। हो सकता है थोड़े मनमुटाव आए, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप आपका सिक्योर रहेगा और अच्छे से चलेगा। और ये बोलता है ट्रस्ट यूर यूनिवर्स प्लान, आपके साथ जो भी हो रहा है उस प्लान पे आप भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। और ये बोलते हैं लव और हार्मनी वाला कार्ड है, मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप को दिखाने वाला ये कार्ड है। मनी रिलेशनशिप रिलेटेड अगर इस कार्ड को पढ़ते हो तो ये बताता है कि ज्वालामाँ की एनर्जी एक टूल जैसे काम करेगी, जिससे आपको अपने एम्बिशन डिजायर पूरे करने में मदद होगी। साथ में करियर ग्रोथ तो मिलेगा, साथ साथ आप में प्रॉस्पेरिटी भी अच्छी मिलेगी, स्टेबल प्रॉस्पेरिटी रहेगी, डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगा, और आप में अनगणित अपॉर्चुनिटीज जो होती है आप अट्रैक्ट कर पाओगे। जितना आप अपनी एनर्जी के साथ वर्कआउट करोगे, जितना आप अपने एनर्जी पे ट्रस्ट करके काम करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी कैश फ्लो बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये हेल्थ के लिए होता है तो ये बताता है कि अब सब कुछ आपके जीवन में सही होगा, जो भी बीमारी होगी वो सब बैलेंस हो जाएगी, आपका पुराना विटेलिटी फोर्स जो होता है वो रिटर्न आ जाएगा। ज्वालामा आपको गाइडेंस करेगी किस प्रकार से आपने खुद के एनर्जी के साथ वर्कआउट करना चाहिए। आप ट्रस्ट रखो और अपने हेल्थ पे वर्कआउट करो, तो आपका हेल्थ भी जैसे जैसे फ्लरिश होते जाएगा, समय के साथ फ्लरिश होते जाता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये कार्ड डिपेंड कनेक्शन का बताता है, डिपेंडिंग कनेक्शन का बताता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का बताता है। ये बताता है कि अभी ज्वालामा जो जीवन का जो उद्देश्य है, पाथ है, वो सब अब क्लियर होगा, ऐसा बताने वाला एक कार्ड है। रिवर्स जब ये कार्ड आता है, रिवर्स अगर ये कार्ड आता है लव और रिलेशनशिप के लिए, अगर ये कार्ड आता है तो ये बताता है डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लव, मतलब आप जो आपके लविंग पर्सन होंगे उससे आप डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, ये बताएगा कि जो रिलेशनशिप आप बिल्डअप करने में ज्यादा समय लेते हो वो अब वो होगा नहीं, उसमें बैरियर आएंगे। ठीक है, मनी करियर के लिए आता है तो करियर मनी का ब्लॉकेजेस दिखाने वाला है, फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी दिखाने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चे आपके, अनवांटेड खर्चे आपके हो सकते हैं, या तो नए खर्चे के कारण आपके सामने उत्पन्न हो सकता है। जितना आप मनी को तक मतलब रोकने का कोशिश करो, जमा करने की कोशिश करो, उतना ही मनी आपके हाथ से छूटता जाएगा। हेल्थ के लिए भी ये इनबैलेंस एनर्जी को बताने वाला है। ये बताएगा कि आपकी हीलिंग एनर्जी जो है अभी शिफ्टेड हो जाएगी। अब जो आप में मतलब अगर आप खुद की एनर्जी पे एक दिन में आपको असर मिल रहा था, हो सकता है कि वो प्रोसीजर बड़ी लॉन्ग हो जाए। ठीक है,
स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये कार्ड उतना अच्छा कार्ड नहीं है, ये डिस्कनेक्टेड डिवाइन गाइडेंस बात करता है, मतलब एक ब्लॉकेजेस को भरने वाला एक कार्ड है। ठीक है, ये आपको अलाइन नहीं होने देगा। या तो ये कार्ड बताता है आपको खुद पे एनर्जी को बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, अलाइनमेंट करने की जरूरत है, ऐसा बताने वाला एक कार्ड है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 36 नंबर का कार्ड। देखो एक देवी बैठी हुई है और उसके नीचे एक मैसेज लिखा है, कीप योर हार्ट एंड माइंड ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपके हार्ट और माइंड को खोल के रखिए, नई पॉसिबिलिटीज, नई चेतनाएं आपके जीवन में आने वाली है, नई चीजें आपके जीवन में आएगी अभी। ठीक है, तो ये कार्ड जब निकलता है तो ये बताता है, हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कोई लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। ये एक पॉजिटिव एडेप्टिबिलिटी का कार्ड है, पॉजिटिव ग्रोथ का कार्ड है। एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा ये आप आगे बढ़ते जाओगे। खाली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपको अवेक रहना है उस अपॉर्चुनिटीज को होल्ड करने के लिए। ठीक है, जो भी ग्रोथ का पॉइंट आता है वो आपके जीवन में आने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है, खुद को अवेक रखना है कि आएगी, लपक के ले लो उसको। ठीक है, रिवर्स अगर ये कार्ड आता है तो ये फियर को भरेगा, ये ब्लॉक अपॉर्चुनिटीज को भरता है, स्टकिंग लाइफ को भरता है। ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ वांड अप हो गई, क्लोज हो गई, फीलिंग स्टकनेस वाली आती है। ये बताता है, ये ऐसा कार्ड आता है तो बताता है लेट गो करना चाहिए अपने अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को। ठीक है, साथ में ये कार्ड जो होता है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी का भी कार्ड ही बताता है। ठीक है, जीवन के बड़े बदलाव का भी कार्ड ये बता सकता है। अब बात करते हैं सीधे कार्ड की। अगर सीधा कार्ड ये आता है, लव रिलेशनशिप के लिए आता है, तो नए कनेक्शन बनेंगे, नए रिलेशनशिप आपके यहाँ पे बिल्डअप हो गए। ठीक है, और हो सकता है कि वो सभी रिश्ते आपको बहुत अच्छे से समझ ले, आपके रिश्तेदार आपको समझ के लिए आपके साथ कंपेशनेट करें, है ना, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन आपके साथ हो। अच्छा अच्छा। सर आवाज नहीं आ रही। मनी के लिए अभी नहीं आ रही क्या आवाज? अब आ रही। ठीक है, तो मनी के रिलेटेड अगर इस कार्ड को हम देखते हैं, मनी के लिए भी देखेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी, नई पाथ का मिलेगा, ग्रोथ और एविडेंस को अट्रैक्ट करेगा। आपको खाली एडोप्टेबिलिटी नेचर रखनी चाहिए, जो मिलता है उसको रिसीव कर लो। ठीक है, ये एक एक्सपर्ट लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाने वाला है कार्ड। हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव हेल्थ के साइन आपको देगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये टोटल स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड माना जाएगा, आपके लिए नए गाइडेंस ओपन होने वाले ये कार्ड है। ओपननेस, एडेप्टेबिलिटी, पॉजिटिव ग्रोथ और रिसेप्टिविटी, ये सब आपको रखनी चाहिए, तो अपने आप आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ये कार्ड अगर रिवर्स में आ जाता है, तो रिवर्स में आता है तो ये बताता है कि आपके फीलिंग जो होती है क्लोज हो गए, आप उसको लिमिटेड रख रहे हो, छुपा के रख रहे हो। ठीक है, ये मिसिंग कनेक्शन और अपॉर्चुनिटीज का बताएगा। ये बताएगा कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ना पास्ट में कभी कुछ बातें आपसे बोली हुई है, आज भी वो बातें आपके दिमाग में चल रही है, इसलिए आप प्रॉपर अपने रिश्ते को बोलते हैं ना, जो समय देना चाहिए, जो मानना चाहिए वो नहीं मान रहे। पास की हर चीजें आपको अभी टेम्प्ट करेगी, ऐसा बताने वाला एक कार्ड है। क्योंकि रिश्ते में डिस्प्यूट लाने वाला एक कार्ड है, तो ये क्या करेगा, तो डिस्प्यूट कैसे आएगा आपके मेंटेलिटी में, अगर पास की कोई चीजें उम्र क्या है तो आपका वो ईगो हर्ट हो जाएगा, और इसी के कारण आपका रिश्ता जो होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर ऐसा कभी होता है तो आप पूछो कि जिसके लिए निकाले कि पास में ऐसा कुछ इशू है क्या, आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या जो अभी भी टेम्प करता है। अगर वो बोलता है हाँ ऐसा कुछ इशू मेरे साथ हुआ था, तो प्लीज उसको लेट गो कीजिए, लेट गो लेटर लिखिए, तो डेफिनेटली वो रिश्ता सही भी हो जाएगा। मनी और करियर के लिए भी ये बताता है कि उसका माइंडसेट ना स्टक हो जाएगा, अब वो कुछ नया क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। वो अपने जीवन में मतलब बहुत सारी लॉट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज के पास आएगी, लेकिन वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, वो अपने गोल के प्रति कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मनी के रिलेटेड ब्लॉकेजेस उसके लाइफ में आएगा।
हेल्थ रिलेटेड बोलते तो ये क्या करेगा, ये खुद रजिस्टर करेगा, मतलब कोई इसकी केयर भी करेगा तो उसके बारे में अच्छा नहीं रहेगा, खुद ये अनहेल्थी पैटर्न का चुनाव करेगा। ठीक है। तो ओवरऑल इसके लाइफ में डिस्टरबेंस बना रहेगा हेल्थ रिलेटेड। स्पिरिचुअलिटी में भी सेम होता है, ब्लॉकेजेस को भरता है, मिस अपॉर्चुनिटीज को भरता है, और ये जितना ओपन और वननेस लाना चाहता है तब तक वो नहीं ला पाएगा, क्योंकि देखो ध्यान में रखिए स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने के लिए आपको सेल्फ ओपननेस आना चाहिए, हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपका वहां पे मनन करने वाला बिंदु लग गया, उसने थॉट प्रोसेस में लगा दी कि ये चीजें मेरे साथ घटित हो रही, ये नहीं होनी चाहिए, ये अभी क्यों हो रही है, पहले बचपन से मैं कराऊं, तो आप क्या करोगे, उस घटना में उलझ जाओगे, आप नए तथ्यों में नहीं जाओगे। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तभी जाके आप वापस सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कार्ड पढ़ू, 37 नंबर का कार्ड पढ़ू। अब जानते हैं इस कार्ड के बारे में। ये जो 3 कार्ड गए उसके बाद में ये कार्ड अगर निकलता है आपका, कंटिन्यूटी में अगर ये कार्ड निकल गया आपका, तो ये बताता है कि आप कैपेबल हो, आपकी एनर्जी कैपेबल है, आप अचीविंग कर सकते हो, और आप अपने जीवन में ग्रेटेस्ट पार्ट तक जाओगे, मतलब हायर पोजीशन में जाओगे। तो ये एक डेवलपमेंट वाला कार्ड है। अगर ये करियर में आते हैं तो ये डेफिनेटली बोलते हैं कि आपकी पोस्ट बढ़ने वाली है अभी। ठीक है, ये ग्रोथ का है, एक कॉन्फिडेंस, पोटेंशियल, सक्सेस, अचीवमेंट, बोलते ना आपके स्ट्रेंथ पे, आपके एबिलिटी पे खुद का ट्रस्ट बोलो, परस्यू गोल का बोलो, इन सभी को दिखाने वाला ये कार्ड है। रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो ये फेलियर का डर, सेल्फ डाउट, अनसर्टेनिटी, मतलब लाइफ में जो नहीं सोचते हो वो भी हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा, अचानक से होने वाली घटनाओं को दिखाने वाला कार्ड है। ठीक है। यहाँ पे बताता है लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, और आपका इनर जो बोलते ना बिलीफ होता है वो कम होगा। ठीक है। अपराइट अगर ये मैसेज आता है, अपराइट ये कार्ड आया, लव रिलेशनशिप एक दूसरे को अच्छे से समझोगे, लव लव हार्मनी आपकी लाइफ में रहेगा, अंडरस्टैंडेबल नेचर रहेगा। ठीक है। आपकी लव जो होती है वो कल्टीवेट होगी एम्पैथी में। मनी के रिलेटेड भी ये बताता है, सक्सेस को बताने वाला कार्ड है, ग्रोथ को बताने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी आएगी, आपका ग्रोथ अच्छा होगा, आपका जो टैलेंट होता है उसके माध्यम से आप कमाओगे, कोई तो भी इनर टैलेंट ऐसा होगा जिसके माध्यम से, जिसका पूरे पूरे यूज कीजिए, उसके माध्यम से आप बहुत अच्छा अर्न करोगे। हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को दिखाने वाला है, विटेलिटी एनर्जी को दिखाना है, दिखाने वाला कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है, इनर गाइडेंस को बनाता है, और ये बताएगा कि आपको इस समय में आपके गाइडेंस, भीतरी गाइडेंस जैसा आप कर रहा है उस हिसाब से ढलते जाओ, तो आपका ग्रोथ आपको मिलता ही जाएगा। ये अचीवमेंट वाला कार्ड है। ठीक है। रिवर्स में अगर ये आता है, रिवर्स में आता है तो बहुत ज्यादा आपके डाउट होंगे, जिससे आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड होगा, इंटीमेसी प्रॉब्लम आपको आएगा। ठीक है। आप एक दूसरे को समझने में असक्षम हुए, ये बताएगा कि आपका सेल्फ ग्रोथ जो होता है वो कम हो जाएगा, इस प्रकार से बताने वाला है। मनी के रिगार्डेड आया तो लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस का होता है, फियर टू फेलियर का होता है। ठीक है। और आप अपने गोल्स को रिसेट नहीं कर पाओगे, नहीं आप मनी के रिलेटेड कोई काम कर पाओगे, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। हेल्थ के लिए भी ये बताता है कि आपका यहाँ पे सेल्फ स्टीम जो होता है बड़ा लो होगा, जिसके कारण आपको एंजाइटी, ट्रॉमा, स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये डिस्कनेक्शन, स्पिरिचुअल बात बताने वाला है। ठीक। तो लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, इनर ब्लॉकेजेस, और लैक ऑफ द सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो इसको दिखाने वाला ये कार्ड है। इस प्रकार से ये कार्ड आपको मैसेजेस देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस देते हैं, लेकिन कार्ड के मैसेजेस को समझ